हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एक नया चैप्टर जिसका नाम है कैपिटल स्ट्रक्चर। 5 टॉपिक्स, जी हाँ 5 टॉपिक्स पढ़ाऊंगी इस वीडियो में। बड़े ही ध्यान से समझना, ठीक है। नोटबुक होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, ब्रेन होना चाहिए, दिमाग होना चाहिए, कान होना चाहिए सुनने के लिए, एंड पेशेंस होना चाहिए। समझ गए? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर आखिर में होता क्या है। सबसे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, बताइए आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके जीवन में क्या है? प्यार, पैसा, फैमिली, एनीवेज सब कुछ ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात साइड में रखिए। बिजनेस के बारे में बता दीजिए क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस में क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बिजनेस में होता है पैसा। एम आई राइट? यस, पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पैसा यानी क्या? what do you mean by money? Money is what? Money is capital. Okay, money is nothing but capital. तो भाई कैपिटल हमारे बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कैपिटल लाया कैसे जाए। ठीक है, तुमने पहले भी पढ़ लिया है कि कैपिटल कहाँ से तुम लाओगे, कौन कौन से सोर्सेस हैं, किसके थ्रू तुम लाओगे। ठीक है, तो वो सब तो हम पढ़ चुके हैं। बट अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि भाई अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमको कैपिटल चाहिए, राइट। तो अब ना तुमको एक स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि तुमको कैपिटल कैसा कैपिटल चाहिए यार। तुमको कैसा कैपिटल चाहिए? क्या तुमको इक्विटी शेयर्स में कैपिटल चाहिए, या तुमको इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों चाहिए उसके थ्रू कैपिटल चाहिए, या तुमको इक्विटी शेयर के थ्रू भी चाहिए, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू भी चाहिए, डिबेंचर्स के थ्रू भी चाहिए? क्या तुमको ये तीनों चीज़ों के थ्रू कैपिटल चाहिए? हाँ, इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तुम ना इन तीनों में से डिसाइड करते हो कि तुमको क्या सहूलियत है, तुम किस चीज़ के थ्रू कैपिटल को लेने वाले हो, कैपिटल को अक्वायर करने वाले हो। समझ आया? तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कि तुम एक स्ट्रक्चर डिसाइड करते हो कि भाई ये मेरा स्ट्रक्चर है और ऐसे ही मैं कैपिटल लेके आऊँगा। आर यू क्लियर? Yes, this was just an introduction. Okay, I hope you are clear a bit. Okay, let's move on to the next topic, meaning and importance of capital structure. Now you will understand a bit more clearly. What do you mean by capital structure? See, capital structure of a company shows how or through which sources its capital has been raised, issuing equity shares, preference shares, debentures, or any two of these, or through 5 mixtures of all the securities. So already मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। तो यार कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि आप डिसाइड करते हैं कि किस तरह से, किस सोर्स से आप कैपिटल को लाने वाले हैं। क्या आप इशू करेंगे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, या कोई दो इनमें से, या फिर ये पांचों ही मिक्स करके। ठीक है, तो ये होता है कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब। आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। इम्पोर्टेंट क्यों है भाई कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना? अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये भी कोई कहने की बात है। पैसा हमारे लिए कितना ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। बिना कैपिटल के चलेगा क्या बिजनेस? नहीं चलेगा यार, इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर ज़रूरी है डिसाइड करना। ठीक है, जब तक तुम एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करोगे तब तक तुमको कैपिटल नहीं मिलेगा। और बहुत ज़रूरी है कि तुम जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहे हो वो प्रॉपर हो, तुम्हारे बिजनेस की तरह हो। ठीक है, जैसा तुम्हारा बिजनेस है उसी के हिसाब से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करो, नहीं तो फंसोगे। ठीक है, नहीं तो आगे जाके फंसोगे। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कैपिटल स्ट्रक्चर में तुम क्या कर रहे हो? तुम कैपिटल लाने की व्यवस्था कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, और कैपिटल तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? अब यहाँ पे मैं तुमको एक डेफिनेशन, एक मीनिंग बताती हूँ। कैपिटल गियरिंग क्या होता है ये मैं तुमको बताना चाहती हूँ। देखो, द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर्स टू द टोटल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स इज कॉल्ड कैपिटल गियरिंग। क्या बोला मैंने? द रेशियो ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का जो रेशियो है किसके साथ? किसके साथ? प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के साथ। इनका जो रेशियो है ना, इनको कहा जाता है कैपिटल गियरिंग। ठीक है, इसके बारे में तुम और पढ़ोगे, डोंट वरी। तो इसी को कहा जाता है कैपिटल गियरिंग। अगर तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ज़्यादा है तो हम बोलेंगे भाई कैपिटल स्ट्रक्चर हाईली गियर्ड है। बट अगर ये दोनों कम है तो हम बोलेंगे भाई कैपिटल स्ट्रक्चर लो गियर्ड है। ओके, अंडरस्टूड? गुड।
द नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर। एक अच्छा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो सबसे पहले तो देखिए सिंप्लिसिटी। अगर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बड़ा ही आसान है मैनेज करने में, तो हाँ बोला जा सकता है कि हाँ वो कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया है। जितना हो सके उतना अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को सिंपल रखिए। ये नहीं कि भाई 5 चीज़ें हैं, पांचों को इंक्लूड कर दिया अब मगजमारी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना सिंपल रख सको अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को उतना सिंपल रखो, तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। ओके, किसी और के लिए नहीं। ओके, देन दिस सेकेंड वन इज बैलेंस। ठीक है, देखो तुम सपोज इक्विटी शेयर के थ्रू कैपिटल लाने वाले हो, फिर तुमने डिसाइड किया अरे यार डिबेंचर भी रख लेता हूँ, फिर तुमने डिसाइड किया अरे प्रेफरेंस शेयर भी रख लेता हूँ। तो देखो यार तुमको बड़ा ही सोच समझ के बैलेंस करना है। क्या पता तुम्हारे को इतना इनकम ही नहीं होता हो कि तुम डिविडेंड पे कर सको। ठीक है, तुम प्रेफरेंस शेयर्स तो लेके आ जाओगे, लेकिन उनको तुमको भाई प्रेफरेंस में प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा भी देना पड़ेगा। कहाँ से दोगे? ठीक है, अगर तुम्हारी औकात है ना तुम्हारे बिजनेस की, तभी तुम ऐसा कुछ करो। ओके, तो बैलेंस में काम करो, अपने बिजनेस को देख के काम करो। अगर तुमको लगता है कि हाँ भाई मैं इक्विटी शेयर अफोर्ड कर सकता हूँ, तो आप इक्विटी शेयर के थ्रू कैपिटल लेके आइए। ठीक है, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उसको मत करो, बैलेंस में काम करो। देन द थर्ड वन इज लिक्विडिटी। देखिए अगर आपको अपने बिजनेस का प्रेस्टीज मेंटेन करके रखना है, तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई करंट लायबिलिटी सामने आती है आप तुरंत उसको मीट करो। मीट इन द सेंस आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि तुरंत आप उस करंट लायबिलिटी को फरिया दो। ठीक है, तो ऐसा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। देन फोर्थ वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। आपका कैपिटल स्ट्रक्चर भाई फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस में तो बहुत कुछ होता है। अगर स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगा। देन फिफ्थ वन इज प्रोविजन अगेंस्ट कंटिजेंसीज। कोई भी नहीं जानता है कब आपको मतलब क्या आ जाए आपके बिजनेस में। तो भाई आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी चीज़ आ भी गई तो यार आप आसानी से उस चीज़ को पूरा कर पा रहे हो। ठीक है, ओके। देन सिक्स वन इज़ इकोनॉमिकल। आपका ऑफकोर्स कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि उसमें मिनिमम कॉस्ट आपको लगे। ठीक है, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बिजनेस को नुकसान होगा। देन कंसिस्टेंट। आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए वो होना चाहिए कंसिस्टेंट। आपके कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए, ना ऊपर ना नीचे, अगर दिक्कत से बचना है तो। लास्ट है साउंड। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो बिजनेस का साउंडनेस बरकरार रखे, यानी बिजनेस एकदम बढ़िया चलते रहना चाहिए, ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़िया नहीं है तो बड़ा ही दिक्कत आएगा, इस बात को जान लीजिए। तो ये हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर सकती हैं। पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। तुम्हारा बिजनेस है कैसा, वैसा ही तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है एंड होना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा बिजनेस ऐसा है कि तुमको हमेशा फिक्स और रेगुलर इनकम हो रहा है, उस टाइम पे तुम कैसा स्ट्रक्चर रख सकते हो? तुम अपना डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर के थ्रू कैपिटल ला सकते हो, क्योंकि भाई तुम्हारे बिजनेस में रेगुलर इनकम हो रहा है, फिक्स इनकम हो रहा है, तुम उनको पैसा दे सकते हो यार। तो तुम ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर आसानी से रख सकते हो। दूसरा है मनी मार्केट कंडीशन। देखो मार्केट में कैसा कंडीशन चल रहा है उसके हिसाब से तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर बूम पीरियड चल रहा है तो इन्वेस्टर्स क्या सोचते हैं? इन्वेस्टर्स सोचते हैं भाई बूम पीरियड चल रहा है यार, हाई डिविडेंड मिलेगा, तो वो लोग इक्विटी शेयर के तरफ जाते हैं। लेकिन जब डिप्रेशन चल रहा होता है तो वो लोग सेफ्टी के लिए क्या करते हैं? डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो भाई मनी मार्केट की वजह से भी हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? ऊपर नीचे होता है। देन स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। देखो तुम्हारे बिजनेस में क्या तुमको अर्निंग स्टेबल हो रहा है? अगर हो रहा है तो तुम क्या करोगे बताओ? तुम प्रेफरेंस शेयर ही इशू करोगे ना, या फिर डिबेंचर्स। अगर नहीं हो रहा है तो तुम इक्विटी शेयर की तरफ जाओगे। तो ये भी एक फैक्टर है। चौथा है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो तुम्हारे को कितना पैसा चाहिए इसके हिसाब से भी डिपेंड करता है।
आपका कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर मेरे को एकदम ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए तो मैं 2-3 चीज़ें मिक्स करके भी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में रख सकती हूँ, या फिर मेरी मर्ज़ी है, वो जितना मेरे को कैपिटल चाहिए उस हिसाब से मैं अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाऊंगी, राइट। देन द नेक्स्ट फैक्टर इज़ रिटेनिंग कंट्रोल। ओ माय गॉड, रिटेनिंग कंट्रोल। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं बिज़नेस की मालकिन हूँ, मैं नहीं चाहती कि भाई इस मालिकाना हक मेरे पास ही रहे और किसी के पास ना जाए, बट जो कंपनी के और भी ऊपर वाले लोग हैं उन्होंने, नहीं सॉरी मैं ही मालकिन थी, राइट, ओके, तो मेरे से नीचे वाले कुछ लोग थे, उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम ना और इक्विटी शेयर इशू करेंगे और इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेके आएंगे। इस पे मैंने उनको मना कर दिया। क्यों भाई? क्योंकि भाई अगर शेयर होल्डर्स आ गए, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो भाई वो मतलब तो फिर मेरा मालिकाना हक सिर्फ मेरे पास थोड़ी रहेगा, उनके पास भी तो चला जाएगा ना, तो मेरा कंट्रोल कैसे रहेगा? तो इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है? इससे तुम्हें ये सीख मिलती है कि अगर तुमको कंट्रोल अपने हाथ में रखना है तो इक्विटी शेयर मत इशू करो या कम इशू करो, प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर इशू करो, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर इशू करो। यस, समझ गए? वेरी गुड बच्चों। द नेक्स्ट फैक्टर इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तुमको ना ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि तुम्हारे कंपनी का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बना रहे, ओके। द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के पास फिक्स एसेट नहीं है, एंड फिक्स एसेट अगर नहीं है तो हाई वैल्यू तुम्हारे पास है ही नहीं, तो तुम अपना एसेट मॉर्गेज में कैसे दोगे? और जब अपना एसेट मॉर्गेज में नहीं दोगे तो डिबेंचर कैसे इशू करोगे बेटा, है ना? तो उस टाइम तुम डिबेंचर इशू नहीं कर पाओगे, तो उस टाइम तुम इक्विटी शेयर पे ही रिलाई कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास जैसा एसेट होता है ना, उसके हिसाब से भी कैपिटल स्ट्रक्चर अपने आप डिसाइड होता है जी। देन जनरल लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। देखो, अगर तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इतना इंटरेस्ट भरो, इतना डिविडेंड दो, तो तुम चुपचाप इक्विटी शेयर ही इशू कर देना, काम खत्म, ठीक है। तो भाई ये इंटरेस्ट रेट भी मायने रखता है। देन एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर्स। सी, it depends on attitude on investors or attitude of investors also. If investors want equity share, you can't do anything. तुम कुछ कर नहीं सकते अगर उनको इक्विटी शेयर ही चाहिए तो। then they will invest in equity share and they will become equity shareholders, राइट। उसी तरह से अगर उनको भाई डिबेंचर में ही इंटरेस्ट है तो वो डिबेंचर में ही इन्वेस्ट करेंगे एंड वो डिबेंचर होल्डर बन जाएंगे। तो ये इन्वेस्टर्स के एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है। देन टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, जब कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे कंपनी डिसाइड करती है कि हम डिबेंचर्स इशू करेंगे, क्योंकि ये टैक्सेशन में हमारे को थोड़ा मतलब इसमें रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो अगर टैक्सेशन पॉलिसी बड़ा ही कड़क है, बहुत ज़्यादा टैक्स वसूला जा रहा है, उस टाइम पे हम डिबेंचर इशू करके इससे बच सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। अगर आप का फाइनेंसिंग का कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है किसी एक चीज़ में, तो आप उस चीज़ को मत इशू करो, आप दूसरी चीज़ इशू कर लो। फॉर एग्जांपल, तुमको इक्विटी शेयर इशू करने में ज़्यादा खर्चा लग रहा है तो तुम वो मत करो, कोई और कर लो, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन तो है ही, राइट। लीगल रेस्ट्रिक्शंस इज द नेक्स्ट फैक्टर। अगर किसी चीज़ को इशू करने में मेरे को ज़्यादा लीगल रेस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं तो मैं वो क्यों ही इशू करूँगी? इससे बेटर मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं उनको इस्तेमाल कर लूँगी, ठीक है। तो ये है कुछ 12 फैक्टर्स जो कि हमारे कैपिटल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं। समझ गए आप लोग? वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आता है, देखिए, टाइप्स या पैटर्न्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया ही है ना कि आप कैसे कैसे टाइप के कैपिटल स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो कैपिटल स्ट्रक्चर सिर्फ इक्विटी शेयर ही रख सकते हैं कि भाई मैं सिर्फ इक्विटी शेयर के थ्रू पैसा लाऊंगा। देन आप ऐसा कर सकते हैं कि भाई मैं सिर्फ इक्विटी और साथ में प्रेफरेंस भी रख लेता हूँ, मैं इन दोनों के थ्रू पैसा लेके आऊँगा। देन आप ये सोच सकते हैं कि चलो यार, इक्विटी शेयर ठीक है, प्रेफरेंस हटाओ, हम डिबेंचर्स लेके आएंगे, तो ये भी एक टाइप हो गया। एंड देन क्या पता आप इन सब को इंक्लूड कर लो, इक्विटी को भी, प्रेफरेंस को भी, डिबेंचर को भी। तो आई होप आपको ये 5 टॉपिक बराबर से समझ आए हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डोंट फियर, गो एंड कमेंट में, ओके। इंस्टाग्राम पे तुम मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ पे वीडियोस डालती हूँ, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, ठीक है, 30 सेकंड की वीडियो में। एंड सब्सक्राइब कर देना, और भी वीडियोस हैं यहाँ पे, एंड बस सब्सक्राइब, थोड़ा मेरा मोटिवेशन बना रहता है वीडियोस डालने के लिए, बाकी तो कोई और बात नहीं है, ओके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।